हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर पंकज यादव, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टेट बोर्ड पर। दोस्तों, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं क्लास 10 प्रोज का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ठीक है। अब देखिए, क्लास 10 का हम लोग इंग्लिश का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर पहला ही चैप्टर नहीं, आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना, ठीक है, इसी हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे पूरा का पूरा आपको लिटरेचर पढ़ाया जाएगा और पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ाया जाएगा। ठीक है। जैसे हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो पूरा का पूरा लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर में शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है। जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज भी कराया जाएगा पूरा का पूरा। यानी कि इसी यूट्यूब चैनल पर आपका इंग्लिश का पूरा आपका पढ़ाई हो जाएगा, यानी कि आपकी पेपर की तैयारी हो जाएगी। और इस हिसाब से आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा कि आप इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स लाएंगे, अगर आप हमारे पढ़ाए हुए चीजों को ध्यान से पढ़ते हैं तो। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, आज हम लोग जो कहानी पढ़ेंगे वो यानी कि प्रोज का जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, उसका नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्र। ठीक है। अब आइए देरी न करते हुए हम लोग पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। ठीक है। अब करें बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पहले, यानी कि आप इस कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे उसके पहले आप थोड़ा सा ये ओवरव्यू पढ़ लीजिए कि इस यानी कि जो स्टोरी है उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है। तो देखिए, लिखा गया है बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पहले। बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पहले, यानी कि आप पढ़ना शुरू करेंगे उसके पहले आप इसको पढ़िए। ठीक है। दे से वे कहते हैं फैथ कैन मूव माउंटेन्स, वे लोग कहते हैं कि जो विश्वास है वो पर्वतों को हिला सकता है। बात सही भी है। ठीक है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फैथ इन, लेकिन हमें अपना जो विश्वास है वो किसमें रखना चाहिए। ये भी सही बात है कि विश्वास तो पर्वत को हिला सकता है, लेकिन हमें विश्वास किन चीजों में रखना चाहिए, है ना। दिस इज द क्वेश्चन, यही वो प्रश्न है। दिस स्टोरी, यह कहानी डेलिकेटली पजेस, बड़े शानदार ढंग से, बड़े नाजुक तरीके से क्या करती है, बताती है या प्रस्तुत करती है। लेंचो इज अ फार्मर, यानी कि लेंचो नाम का कोई व्यक्ति है जो क्या है, किसान है। हु राइट्स अ लेटर, जो एक पत्र लिखता है, टू गॉड, भगवान को। यानी कि लेंचो नाम का कोई किसान है जो भगवान को क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। when, जब हिज फसल आर ruined, जब उसकी जो फसल है वो क्या होती है, बर्बाद हो जाती है। यानी कि लेंचो की जब फसल क्या होती है, बर्बाद हो जाती है, तो वो भगवान को क्या करता है, एक पत्र लिखता है। क्योंकि सभी धर्मों में कहा जाता है कि जो भी चीजें हो रही है वो भगवान कर रहा है। ठीक है। इसलिए यही कुछ सोच के जो लेंचो है वो क्या कर रहा है, भगवान को एक पत्र लिख रहा है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और 100 पेसोस की क्या करता है, मांग करता है कि भाई हमको, भगवान हमको 100 पेसोस क्या कर दो, भेज दो, यानी कि 100 पैसे भेज दो। डज लेंचोज लेटर, क्या लेंचो का पत्र रिच गॉड, भगवान के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं। थिंक, सोचो, तुम भाई पढ़ रहे हो, तुम सोचो। व्हाट योर आंसर, कि तुम्हारा जवाब क्या होगा। ठीक है। टू दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों का वुड बी, कि तुम जो पढ़ रहे हो भाई वो तुम सोचो कि इन प्रश्नों का जवाब क्या होगा, अकॉर्डिंग यू, यानी कि तुम्हारे अनुसार। एंड गेस, और अनुमान लगाओ, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कि कैसे ये कहानी आगे चलेगी, यानी कि इस कहानी को हम लोग कैसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है। यानी कि कहानी में आगे क्या क्या बताया गया है। बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, इस कहानी को पढ़ना शुरू करने से पहले, इस कहानी को पढ़ना शुरू करने से पहले जरा ये सोचो, जरा उम्मीद लगाओ, गेस, अनुमान लगाओ, और थोड़ा सोचो कि क्या भगवान का पत्र उस सॉरी क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है, या क्या लेंचो को भगवान पैसे भेजते हैं। ठीक है। अब आइए इसके पहले पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। अब देखिए पहला पैराग्राफ, अब ये जो पहला पैराग्राफ है उसमें क्या दिया गया है, अब ये देखिए। अब कैसे ये जो स्टोरी है वो क्या होती है, शुरू होती है, यानी कि स्टार्टिंग इस कहानी कैसे होती है। देखिए, द हाउस, घर, द ओनली वन, केवल एक, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कम ऊंचाई वाले एक पहाड़ी के चोटी पर स्थित है। तरह की घाटी क्या होता है भाई, कि दो पर्वतों के बीच का क्या होता है, ये क्षेत्र कहलाता है घाटी। तो इस पूरे घाटी में, ठीक है, केवल एक ही घर है, वो भी एक
कम ऊंचाई वाले पहाड़ी के चोटी पर क्या है, स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट, करेक्ट कि इस ऊंचाई से, यानी कि जिस ऊंचाई पे घर स्थित है उस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई देख सकता है, द रिवर, नदियों, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, करेक्ट, और पके हुए मक्के के खेतों को, डॉटेड विद फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए हैं, यानी कि फूलों से लदे हुए पके हुए मक्के के खेतों को वहां से देख सकता है। दैट ऑलवेज, जो हमेशा, प्रोमिस्ड, वादा किया था, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल, यानी कि वह खेत जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का क्या किया था, वादा किया था, वहीं से, यानी कि उसी ऊंचाई से आप उन खेतों को देख सकते हैं। द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड, जो पृथ्वी को जरूरत थी, वॉज अ डाउनपुअर, एक मूसलाधार वर्षा, और अथवा एटलीस्ट, या कम से कम, अ सावर, एक क्या, बौछार, यानी कि एक या तो तेज वर्षा हो जाए या एक धीरे धीरे मूसलाधार वर्षा हो जाए, बस यही दो चीजें पृथ्वी को क्या थी, जरूरत थी, यानी कि पृथ्वी को बेसिकली जरूरत थी पानी की। ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, करे कि पूरे सुबह में, लेंचो, करे कि लेंचो पूरे सुबह में, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब होता है घनिष्ठता से, करे कि लेंचो जो अपने खेतों को बड़े घनिष्ठता से जानता था, ठीक है, वह पूरे सुबह में हैड डन नथिंग, कोई भी काम नहीं किया, एल्स बट सी, देखने के अलावा, द स्काई, आसमान को, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, करे कि लेंचो जो अपने खेतों को बड़े घनिष्ठता से जानता था, वह पूरे सुबह में आसमान में उत्तर पूर्व की ओर देखने के अलावा कोई भी काम नहीं किया था, यानी कि सुबह में ये केवल आसमान को देखता रहा। ये पहला पैराग्राफ। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। अब पूरे सुबह में क्या करता है, पूरे आसमान की ओर क्या करता रहता है, देखता रहता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, नाउ, अब, वी आर रियली, हम लोग वास्तव में, गोइंग टू गेट, पाने जा रहे हैं, सम वाटर, कुछ पानी। वुमेन, वो अपनी औरत से बोलता है, अरे कि वो अपनी औरत से बोलता है कि अब हम लोग को वास्तव में पानी मिलने जा रहा है। द वुमेन, करे कि वह औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब होता है भोजन, करे कि वह औरत जो क्या कर रही थी, भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, वो जवाब देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा से। ठीक है। अब वो जो औरत है, वो जो क्या कर रही थी, भोजन तैयार कर रही थी, वो क्या करती है, जवाब देती है, जब वो कहता है कि अब हम लोग को पानी मिलने जा रहा है, एकदम खुशी के साथ कहती है, हाँ, भगवान की इच्छा से अब हम लोग को पानी मिलने जा रहा है। द ओल्डर बॉयज, क्योंकि जो बड़ा लड़का था, वर वर्किंग, काम कर रहा था, इन द फील्ड, खेत में। अब जो बड़ा लड़का था वो क्या कर रहा था, खेतों में काम कर रहा था। ठीक। वाइल द स्मॉलर वन, करकी, और एक छोटा लड़का, वर प्लेइंग, खेल रहा था, नियर द हाउस, घर के पास में, करकी, और जो छोटा लड़का था वो क्या कर रहा था, अब घर के पास में खेल रहा था। अनटिल, जब तक कि, द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि जो औरत थी उन सबको क्या करती है, बुलाती है। ठीक है, कॉल्ड मतलब बुलाती है। कम फॉर डिनर है कि रात्रि भोजन के लिए आ जाओ, यानी कि खाना खाने आ जाओ। ठीक है, वो क्या करती है, कहती है कि आ जाओ, खाना खाने आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, कि इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यानी कि यह खाने का ही समय था। दैट जस्ट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, करे कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। लेंचो ने जैसा कि भविष्यवाणी किया था, ठीक वैसे ही, ठीक है, जब वो खाना खा रहे थे उसी दौरान बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदे थी वो गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, कि उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बहुत, यानी कि ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए, कि, और उत्तर पूर्व में, ठीक है, बादल एकदम पर्वतों के समान आते हुए प्रतीत हो रहे थे, यानी कि देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, अब जो हवा थी एकदम ताजी थी, एंड स्वीट, और एकदम मधुर थी, यानी कि जो हवा बह रही थी वो एकदम ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट, कि जो आदमी था वो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन,
किसी अन्य कारण से नहीं, यानी कि जो आदमी था, यानी कि जो लेंचो था, वो किसी कारण से बाहर नहीं जाता है, देन टू हैव द प्लेजर, करे कि खुशी की अनुभूति करने के लिए, ऑफ फीलिंग द रेन, करे कि बारिश की, करे कि बारिश की भावनाओं को अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए, अनुभूति करने के लिए क्या करता है, यानी कि उसके खुशी को अनुभूति करने के लिए वो बाहर जाता है, इसके अलावा अन्य किसी कारण से नहीं जाता है। ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, यानी कि अपने शरीर पर जो बारिश गिर रही थी उनकी खुशी को अनुभूति यानी कि महसूस करने के लिए बाहर जाता है, यानी कि वो जो लेंचो है वो बाहर जाता है और अपने शरीर पर उस बारिश को क्या करता है, महसूस करता है और एकदम खुश हो जाता है। एंड वेन, और जब, ही रिटर्न्ड, करे कि और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, तो वो चिल्ला के बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदे नहीं है। ठीक है, वो क्या कहता है कि ये बारिश की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से आ रही है। ठीक है, पहले तो ये क्या करता है, बाहर जाता है और अपने शरीर पर उन बारिश के बूंदों की खुशी को क्या करता है, महसूस करता है। ठीक है, और इसके अलावा अन्य किसी कारण से बाहर नहीं जाता है। ठीक है, और जैसे ही अंदर आता है एकदम चिल्ला के बोलता है कि अरे ये जो आसमान से गिर रहा है ना, ठीक है, ये क्या है, ये रेनड्रॉप्स नहीं है, यानी कि ये बारिश की बूंदे नहीं है, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए नए क्या है, सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, अभी जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं, आर 10 सेंट्स, वो कितने की है, 10 सेंट की है। एंड द लिटिल वन, और जो छोटी छोटी बारिश की बूंदे हैं, आर 5 सेंट्स, वो कितने की है, 5 सेंट्स की है। यानी कि उन बारिश की जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो क्या है, सिक्कों से कर दिया है। किसने, लेंचो ने, कि ये जो आसमान से गिर रहा है ये कोई बारिश की बूंदे नहीं है, बल्कि ये क्या है, चांदी के सिक्के। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना? अगर समझ में आ गया है तो लाइक भी कर देना यार। ठीक है, और आपका ये जो पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे, तो ध्यान में रखिए आप उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ध्यान में रखिए। अब देखिए आगे चलते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भावना के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flower draped in a curtain of rain, कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भावना के साथ, ही रिगार्डेड, वह मान लिया, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कि पके हुए मक्के के खेत, विद इट्स फ्लावर्स, अपने फूलों के साथ, ड्रैप्ड, ढक गए हैं, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की एक चादर। तब ये जो लेंचो है, ठीक है, एकदम संतुष्ट होकर ये मान लेता है कि जो उसका जो खेत है वो बारिश की चादर में क्या हो गया है, ढक गया है। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक मजबूत हवा, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई। तब तक एक तेज हवा बहना शुरू हो गई, एंड, और एलोंग विद द रेन, करे कि, और उस बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, करे कि बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। अब जैसे हवा बहने लगी तेज, और उसी हवा के साथ साथ जो बड़े बड़े ओले थे, ठीक है, वो भी गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज, ये सभी, ट्रूली, वास्तव में, डिड रिजेंबल, प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए नए चांदी के सिक्के। जब ओले गिरना शुरू हो गए, तब वो जो ओले थे वो नए नए चांदी के सिक्के जैसे प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज, और जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, अपने आप को बारिश में भिगो रहे थे। रेन आउट, कि वो क्या किए, बाहर गए, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, कि टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स, कि जमे हुए मोतियों। वे लड़के जो अपने आप को क्या कर रहे थे, बारिश में भिगो रहे थे, वो तुरंत बाहर जाते हैं, ठीक है, उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, यानी कि जमे हुए मोती कह रहा है उन किसको, हेलस्टोन्स को, यानी कि ओले को, यानी कि बर्फ के जो ओले गिरते हैं ना, उसकी तुलना किससे किया है, सिल्वर कॉइन से और जमे हुए मोतियों से। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये जो लेंचो है, ठीक है, अब कहता है कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी चिल्लाया, यानी कि लेंचो जोर से चिल्ला के बोलता है कि अरे अब तो बेकार हो रहा है, यानी कि फसल को केवल पानी की जरूरत थी, लेकिन यहां पर तो ओले गिर रहे हैं जिससे फसल क्या हो रही है, बर्बाद। आई होप,
और कहता है कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूं इट पासिस क्विकली, कि ये जल्दी से क्या हो जाएगा, चला। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि यह जल्दी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं गया। यानी कि ये सोचता है कि जल्दी क्या हो जाएगा, ये जो ओले गिर रहे हैं बंद हो जाएगा, लेकिन वह बंद नहीं होते हैं। फॉर एन आवर, करे कि एक घंटों तक द हेल रेंड, करे कि ओले गिरते रहे ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी की ओर, द कॉर्नफील्ड, मक्के के खेत में, ऑन द होल वैली, पूरे के पूरे घाटी। ये सोचता है कि जल्द ही ये क्या हो जाएंगे, यानी कि जो ओले गिरना बंद हो जाएंगे, लेकिन एक घंटे तक ओले गिरते रहे घरों के ऊपर, बगीचों में, पहाड़ी के साइड में, ठीक है, मक्के के खेत में और घाटी में। द फील्ड वॉज व्हाइट, अब ये जो खेत था एकदम सफेद हो गया। अब ओले इतने गिर गए कि जो खेत था वो क्या हो गया, सफेद हो गया। एज इफ, मानो कि, कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि वो नमक से ढक दिया गया हो। यानी कि ओले इतना इसके खेत में गिरे कि अब ये जो कह रहा है ना कि अब ये जो ओले इतना खेत में गिर गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो खेत है वो नमक से क्या कर दिया गया है, ढक दिया गया है। अब सोचिए कि वो उस खेत में कितने ओले गिरे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। हाँ जी, देखिए आगे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्ते शेष नहीं बचे थे। यानी कि इतने ओले गिरे थे कि पेड़ों पर पत्ते भी नहीं बचे थे। सोचिए, थोड़ा उम्मीद लगे कि कितने सॉरी ओले गिरे होंगे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब ये जो मक्का था पूरा का पूरा बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स, तरह की वह फूल, वर गॉन, चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, और पौधों से जो फूल थे वो क्या हो गए थे, चले गए थे। यानी कि ओले इतने गिरे थे कि फूल वगैरह सब कुछ, पत्तियां वगैरह टूट गई थी। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वॉज फिल्ड, भर गई, विद सैडनेस, एकदम उदासी से। अब ये जो बेचारा लेंचो है, इसकी जो आत्मा है उदासी से क्या होती है, भर जाती। वेन, जब, द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आंधी तूफान क्या हो गया, बीत गया, चला गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के बीचों बीच क्या हो गया, जाके खड़ा हो गया। एंड सेड, और बोला, टू हिज सन, अपने बेटे से, और अपने जो बेटे थे उसके, ठीक है, दो तीन, उनसे क्या करता है, बोलता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्टर, कि अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, लोकस्टस, प्लेग ऑफ लोकस्टर का मतलब होता है टिड्डों का दल, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देंगे, मोर, इससे ज्यादा, देन दिस, मतलब इससे। यानी कि ओले ओले जितना बर्बाद किए हैं, इससे तो ज्यादा ही छोड़ देंगे। कौन, टिड्डों का दल। यानी कि टिड्डे खेत में, आप लोग देखे भी होंगे कि जो टिड्डे है वो खेत को कितना प्रभावित करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये लेंचो कह रहा है कि अरे, जितना ओले ने फसल को बर्बाद किया है, ठीक है, उससे कम ही टिड्डों का दल फसल को क्या करता है, बर्बाद करता है। यानी कि जो हेल है, यानी कि जो ओले हैं, उसने कुछ भी छोड़ा नहीं, यानी कि ये पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी छोड़ा नहीं है, यानी कि फूल भी नहीं छोड़े हैं और पत्तियां भी नहीं छोड़ी, यानी कि कुछ नहीं छोड़ा, एकदम पूरे खेत को बर्बाद कर दिया। दिस ईयर, इस वर्ष, यानी कि इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, अब हम लोग के पास कोई भी मक्का नहीं होगा। अब ये जो लेंचो है वो ये कह रहा है, ठीक है, कि अब इस साल हम लोग के पास कोई भी मक्का नहीं होगा। दैट नाइट, कर की वह रात, वॉज थी, अ सारोफुल वन, कर की दुखी रातों में से एक। यानी कि जो वह रात थी वह दुखी रातों में से एक थी, यानी कि उस दिन वे सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क, हमारा सारा का सारा काम, फॉर नथिंग, कुछ नहीं, जिसका मतलब कुछ नहीं। यानी कि इस जितना मेहनत किया था इस पूरी फसल को तैयार करने में, उसका कोई भी अब महत्व नहीं है, क्योंकि पूरी की जो पूरी फसल है वो अब क्या हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, देखिए जैसे लेंचो अपने खेतों में आके क्या है, खड़ा हुआ है। देयर इज नो वन, देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता करे। यानी कि हमारी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कि इस साल हम सभी लोग क्या होंगे, भूखे रहेंगे।
इस साल हम सब लोग क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। यानी कि इन लोगों के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन लोगों की क्या करे, सहायता करे। इसलिए लेंचो कह रहा है कि इस साल हम लोग क्या होंगे, भूखे रहे। ठीक है, आगे देखिए। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिलों में, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सोलेटरी हाउस उस अकेले घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली उस संपूर्ण घाटी के बीचों बीच, यानी कि उस संपूर्ण घाटी के बीचों बीच जो एकमात्र घर था, उस घर में जितने भी लोग रह रहे थे, उन सभी के दिलों में देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से कोई सहायता मिल जाए। कहां से सहायता मिल जाए, कि भगवान, अब कोई सहायता करने वाला नहीं है, केवल एक ही है और वो है गॉड, यानी कि भगवान क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत हो। डोंट बी सो अपसेट मतलब इतने दुखी मत हो। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, करेक्ट, इवन यहां तक कि दिस सीम्स यह प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, तरह की एक संपूर्ण हानि के समान। अब ये कहते हैं कि इतने दुखी मत हो, भले ये लग रहा है कि ये पूरा का पूरा क्या है, लॉस हुआ है, पूरा का पूरा हानि हुआ है, फिर भी दुखी मत हो। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंग्री, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ठीक है, अब ये कहता है कि ध्यान रखना है, कि ये याद रखना कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, भले ये लग रहा है कि पूरी की पूरी हानि हुई है, लेकिन आप इतने दुखी मत होइए। दैट्स वॉट दे से, यही वे लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंग्री, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। जनरली यही होता है कि लोग खा के मरते हैं, भूख से तो कोई नहीं मरता है। ठीक है, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ठीक है, चाउमीन, ये सब लोग खाते हैं और मरते हैं। इन सब से ही तो क्या होती है, बीमारियां होती है। ठीक है, लेकिन आजकल की दुनिया में ऐसा तो नहीं है कि कोई खाए बिना मर जाए। ठीक है, अब आगे देखिए। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी केवल एक आशा। लेंचो पूरी रात अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता, यानी कि भगवान की सहायता के बारे में वो पूरी रात सोचता रहा। ठीक है, हुज आईज, जिसकी आंखें, एज जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसको निर्देशित की गई है, सी एवरीथिंग, सभी चीजों को देखने, यानी कि जिसकी आंखें, ऐसा मानो कि उसको निर्देशित किया गया है सभी चीजों को देखने के लिए। इवन यहां तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइज, कि यहां तक कि किसी की अंतरात्मा की गहराई में क्या है, उसकी आंखें देख सकती हैं। ठीक है, ऐसा उसने अपने आंखों को क्या किया है, निर्देशित किया है, इंस्ट्रक्टेड किया है, मतलब निर्देशित किया है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, अब लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था। लेंचो क्या था, आदमी के रूप में एक बैल था, यानी कि पूरे दिन खेत में काम करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, कि एक जानवर के समान काम करता था, इन द फील्ड्स, खेतों में। बट लेकिन, स्टिल, फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन ये जरूर जानता था कि कैसे लिखना है। भले वो एक जानवर के समान खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी उसको पता था कि लिखना कैसे है। द फॉलोइंग संडे, कि अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, कि सुबह में, डे ब्रेक मतलब होता है सुबह, मॉर्निंग। ठीक है, कि अगले संडे को, ठीक है, सुबह में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विद विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, कि जिसे वो स्वयं शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और जिसे डाक में क्या कर देगा, डाल देगा। यानी कि अगले सुबह रविवार को वो उठा, ठीक है, और एक पत्र लिखना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है, और जिसे वो शहर स्वयं ले जाएगा और डाक में डाल के आएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कि इट वॉज नथिंग, यह नहीं था, लेस, कम, देन अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र से, यानी कि यह एक भगवान को पत्र से कम नहीं था, यानी कि यह एक भगवान को ही पत्र था। ठीक है, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, गॉड ही रोट, अब देखिए वो क्या लिखा, गॉड, भगवान। ठीक है, क्या लिखा है, गॉड, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं,
माई फैमिली मेरा परिवार एंड आई और मैं विल गो हंग्री भूखे रह जाएंगे दिस ईयर इस साल। भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार पूरे साल क्या हो जाएगा, भूखा रह जाएगा। आई नीड मुझे जरूरत है 100 पेसोस करे कि हमें जरूरत है 100 पैसे की। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, सो मतलब होता है बोना। इन ऑर्डर टू सो बोने के लिए, माई फील्ड अपने खेतों को, अगेन मतलब पुनः, पुनः मेरे खेतों को बोने के लिए, ठीक है, मुझे 100 पैसे की क्या है, जरूरत है। एंड टू लिव और जीवित रहने के लिए अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक की फसल न आ जाए। कि खेतों को पुनः बोने के लिए और जब तक फसल न आ जाए तब तक जीवित रहने के लिए हमें 100 पैसे की क्या है, जरूरत है। बिकॉज क्योंकि, द हेल स्टॉर्म क्योंकि आंधी तूफान ने पूरे हमारे खेत को क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया। ही रोट वह लिखा, टू गॉड भगवान के लिए, ऑन द इनवेलप लिफाफे पर, यानी कि ये जो लिफाफा था, ठीक है, इस लिफाफे पर क्या लिखता है, टू गॉड, क्या लिखता है, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को उस लिफाफे के अंदर रखता है। एंड और स्टिल ट्रबल्ड और अभी भी परेशान है, और अभी भी क्या है, परेशान है। वेंट टू टाउन और परेशान है फिर भी वो क्या करता है, टाउन जाता है यानी कि शहर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, कि पोस्ट ऑफिस पर यानी कि डाकघर पर, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, कि वह एक टिकट चिपका देता है, ऑन द लेटर पत्र पर, एंड और ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स और डाक पेटी में अपने पत्र को डाल देता है। ठीक है, वो जाता है शहर और पोस्ट ऑफिस में यानी कि डाकघर में जाता है और टिकट लेता है और उस पत्र के ऊपर चिपका देता है। ठीक है, और उसे वो क्या करता है, डाक पेटी में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉयज मतलब होता है काम करने वाले लोग यानी कि कर्मचारी। वन ऑफ द एम्प्लॉय कर्मचारियों में से एक, यानी कि एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन जो क्या था, पोस्टमैन था। एंड और आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस और जो पोस्ट ऑफिस में सहायता भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, अपने मालिक के पास गया। लाफिंग हर्टली जोर जोर से हंसते हुए। एंड और सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उस बॉस को वह भगवान के लिए आए हुए पत्र को क्या करता है, दिखाता है। कि कर्मचारियों में से एक व्यक्ति जो पोस्टमैन था और जो पोस्ट ऑफिस में क्या करता था, हेल्प भी क्या करता था, वो अपने बॉस के पास जाता है, वो लेटर लेके एकदम हंस रहा है एकदम जोर से। यह देखिए किसी पागल ने क्या कर रखा है, भगवान को पत्र लिख दिया। ठीक है, ऐसा कुछ दिखा रहा है। नेवर इन हिज करियर, नेवर इन हिज करियर उसके जीवन में कभी नहीं, एज अ पोस्टमैन पोस्टमैन के करके इनकी पोस्टमैन के रूप में वो जितने दिन तक काम किया था, ठीक है, उतने दिनों में हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो ऐसा कभी पता नहीं जानता था, यानी कि पूरा करियर अपना पोस्टमैन के रूप में बिता दिया लेकिन वो ऐसा पता नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्ट मास्टर था, फैट एक मोटा व्यक्ति, एमिएबल मित्रवत व्यक्ति, एमिएबल मतलब होता है मित्रवत, यानी कि जो आपके साथ मित्रता भाव से रहे, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था वो भले ही मोटा था लेकिन एक मित्रवत व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी तेज तेज से हंसने लगा, वो भी क्या होने लगा, पत्र देखा वो भी तेज तेज से हंसने लगा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली लगभग तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया। ठीक है, वो एकदम हंस रहा है, एकदम जोर जोर से हंस रहा है, लेकिन वो तुरंत क्या हो गया, एकदम सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड और टाइपिंग ऑन द टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने मेज को उस पत्र से क्या करने लगा, ठकठकाने लगा। कमेंटेड और टिप्पणी करता है और बोलता है, ठीक है, व्हाट अ फैक्ट, क्या विश्वास है। अब देखो वो जो पोस्ट मास्टर है, अब वो हंसना बंद कर दिया, अब वो सीरियस हो गया और कह रहा कि अरे क्या विश्वास है भाई, जिस व्यक्ति ने भगवान को पत्र लिख दिया, सोचो उसकी विश्वास कितना बड़ा रहा होगा। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि काश उस आदमी का विश्वास मेरे पास होता, यानी कि उस आदमी का जैसा विश्वास है वैसा ही विश्वास काश मेरे पास होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, यानी कि जिसने इस पत्र को लिखा है, काश
उसके जैसा ही विश्वास मेरे पास होगा। स्टार्टिंग ऑफ अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग अप जिसने शुरू कर दिया है, अ करस्पॉन्डेंस एक पत्राचार यानी कि पत्र व्यवहार, विद गॉड भगवान के साथ, कि जिसने एक भगवान के साथ ही क्या कर दिया है, पत्राचार शुरू कर दिया है। सोचो उसका विश्वास कैसा होगा, काश वैसा विश्वास मेरे पास आ जाए। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है आपका पोस्ट मास्टर यानी कि बॉस। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, ना हिलने के क्रम में या ना टूटने के क्रम में, द राइटर्स फैथ करे कि उस लेखक का विश्वास, इन गॉड भगवान में, करे कि उस लेखक का भगवान में जो फैथ है यानी कि जो विश्वास है वो ना टूटे, इसलिए द पोस्ट मास्टर करे कि जो पोस्ट मास्टर था, केम अप विद एन आइडिया, करे कि उसके मन में एक विचार आया यानी कि वह एक विचार के साथ आया। आंसर द लेटर, और वो विचार ये था कि जो लेटर भेजा है ना उसका क्या किया जाए, आंसर किया जाए यानी कि जवाब दिया जाए, कि जो उसने लेटर को भेजा है ना उसका हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, कि जो उसका विश्वास है ताकि बना रहे, वो टूटे नहीं, यानी कि उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए जो पोस्ट मास्टर था वो ये सोचता है कि अब ये जो लेटर आया है इसका जवाब दिया जाए। बट लेकिन वेन ही ओपन इट, लेकिन जब वो लेटर को ओपन किया, खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, तो यह स्पष्ट था कि टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, करेक्ट, उसे किसी और ज्यादा चीज की जरूरत पड़ेगी देन द गुडविल, अच्छाई के अपेक्षा, यानी कि लेकिन वो जान गया कि भाई इसका जवाब देने के लिए मेरे को तो अच्छाई चाहिए ही, और अच्छाई के अलावा कुछ और भी चाहिए। ठीक है, इंक एंड पेपर, और इंक और पेपर के अलावा, कि अच्छाई इंक और पेपर के अलावा इसका जवाब देने के लिए किसी और भी चीज की जरूरत पड़ेगी। बट लेकिन ही स्टॉक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब होता है संकल्प, लेकिन वह अपने संकल्प पे क्या रहा, अडिग रहा, यानी कि वह अपने संकल्प पर अडिग रहा कि मैं इसका जवाब दूंगा तो दूंगा चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। ठीक है, वो अपने संकल्प पे अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही आस्क्ड वह मांग किया, फॉर मनी पैसे की, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज अपने कर्मचारियों से, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जितने भी कर्मचारी थे और काम कर रहे थे उनसे वो क्या करता है, मांगता है पैसे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही हिमसेल्फ वह स्वयं गिव दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा, करे कि एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, करे कि और उसके बहुत सारे मित्र, वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, करे कि उसके जो और भी ज्यादा सॉरी और भी ज्यादा जो मित्र थे वो भी कुछ ना कुछ देने के लिए क्या हो गए, कृतज्ञ हो गए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, करे कि दान के रूप में, करे कि दान के कार्य के रूप में उनके बहुत सारे दोस्त कुछ ना कुछ देने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए, कि वह अपने रिजोल्यूशन पर यानी कि संकल्प पे अडिग रहा, और वो जितने भी वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉयज थे उनसे पैसे मांगता है, और यहां तक कि अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा देता है, और अपने बहुत सारे दोस्तों से भी, ठीक है, कुछ ना कुछ पैसे की मांग करता है। ठीक है, जो लोग एक दान के रूप में यानी कि दान के कार्य के रूप में देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। खुद पैसे देता है, दोस्तों से मांगता है, वहां पर काम करने वाले लोगों से भी मांगता है। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था उसके लिए असंभव था, टुगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, द 100 प्रोसेस, करे कि 100 पैसे, करे कि 100 पैसे एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए क्या था, मुश्किल था, इम्पॉसिबल था, असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, करे कि इसलिए वह भेजने में सक्षम था, द फार्मर उस किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा सा अधिक। इसलिए जो पोस्ट मास्टर था सभी लोगों से पैसे मांगता है लेकिन फिर भी वो सब पैसे नहीं जुटा पाता है, आधे से थोड़ा अधिक पैसे भेजने में वो सक्षम होता है। He put the money in an envelope. He put the money, वह पैसे को रख दिया, in an envelope, एक लिफाफे में, addressed to लेंचो, और उस लिफाफे के ऊपर लेंचो का पता लिख दिया। ठीक है, एंड और with a letter, करे कि
कि और उस पत्र के साथ कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, जिस पर केवल एक ही शब्द था, ठीक है, एज अ सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, जिस पर लिखा हुआ था केवल भगवान। यानी कि वो एक इन्वेलप लिया, उस इन्वेलप में पैसे डाल दिया और उस इन्वेलप के ऊपर केवल एक वर्ड लिखा, ठीक है, एक हस्ताक्षर के रूप में गॉड। यानी कि जब लेंचो को वो पत्र मिलेगा तो लेंचो ये समझ जाएगा कि ये जो पैसे आए हैं वो कहां से आए हैं, भगवान से आए हैं, क्योंकि उसका जो विश्वास है वो किसमें है, भगवान। यहां तक समझ में आया दोस्तों? अगर यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। अब एक सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, इसको एक ही वीडियो में बनाना अच्छा होगा, ठीक है, ताकि आप लोग भी अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए। द फॉलोइंग संडे, कि अगले रविवार, ठीक है, लेंचो केम, लेंचो आया अ बीट अर्लियर, थोड़ा सा पहले, देन यूजुअल, सामान्य की अपेक्षा, यानी कि सामान्य दिनों जैसे आता था जिस टाइम पे, उससे थोड़ा पहले आया। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ, कि क्या, देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। यानी कि पहले जिस टाइम पर आता था थोड़ा उससे पहले आ गया, ठीक है, इस रविवार को, और पूछा, यह पूछने के लिए कि क्या कोई उसके लिए कोई पत्र तो नहीं आया है ना। इट वॉज द पोस्टमैन, ये वो पोस्टमैन था, हिमसेल्फ, स्वयं, हु हैंडेड द लेटर, जो पत्र को थमाया, टू हिम, उसको। यानी कि पोस्टमैन जो था वो क्या किया कि पोस्टमैन उस लेंचो को वो पत्र क्या कर दिया, थमा दिया, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। वाइल, उसी दौरान, द पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, करे की संतुष्टि का, ऑफ मैन, करे की एक आदमी के, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डिड, जिसने अच्छा कर्म किया हो। यानी कि अब जो पोस्ट मास्टर था वो बड़ा ही अच्छा महसूस कर रहा था कि मैं एक वो अच्छा इंसान हूं, ठीक है, जिसने क्या किया है, किसी न किसी व्यक्ति का भला किया है और एक अच्छा कर्म किया है। इस चीज को लेकर वो क्या करता है, एकदम संतुष्टि महसूस करता है अपनी जगह पे बैठ के। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस से क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है, ठीक है, कि भाई मैंने एक अच्छा काम कर दिया है। लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो सोड, लेंचो नहीं दिखा, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा सा भी आश्चर्य, ठीक है, ऑन सीइंग द मनी, पैसे देखकर। अब ये जो लेंचो था, लेटर खोलता है, उसमें पैसे होते हैं, तो पैसे देखकर वो आश्चर्यचकित नहीं होता है। वैसे तो तुम भेजो और पैसे आ जाए तो तुम तो एकदम भौचक्का हो जाओगे, अरे ये कैसे हो गया, लेकिन लेंचो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो क्या किया कि एकदम सरप्राइज ही नहीं हुआ कि भाई क्या सरप्राइज होना है इसमें, ठीक है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, वो, उसका क्या था, कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, ये खुद का उसका क्या था, आत्मविश्वास था कि भाई मैंने भगवान को मैंने लेटर लिखा है और भगवान मुझे पैसे देंगे। सोचो इतने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ उसने क्या किया था, पत्र लिखा था। बट लेकिन, ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया, वेन, जब, ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे गिना। लेकिन जैसे वो पैसे गिनता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, क्रोधित हो जाता है। अब क्यों क्रोधित हो जाता है भाई, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और कहता है कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते, ठीक है, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो इनकार कर सकते हैं, लेंचो, लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने जो आग्रह किया है। अब ये जो लेंचो है, जैसे ही पैसे गिनता है, ठीक है, एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि भगवान तो कोई गलती कर नहीं सकते, और भगवान लेंचो को मना भी नहीं कर सकते हैं, लेंचो ने जो मांगा है, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, और लेंचो क्या किया कि खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, करे कि पेपर और इंक मांगने के, पेपर और इंक मांगने के लिए लेंचो क्या करता है, विंडो पर जाता है, यानी कि खिड़की पर जाता है, ठीक है। देखिए जी आगे, इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो
खिड़की के पास गया टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कि पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी कि एक टेबल पर जहां पर सभी लोग बैठ के क्या करते हैं, लिखते हैं, उसी टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया। यानी कि जहां पर बैठ के सभी लोग लिखते थे वहीं पर ये भी क्या करना शुरू कर दिया, लिखना। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, कि अपने भौहों को बहुत ज्यादा क्या करते हुए, झुकाते हुए, ठीक है। कॉल्ड बाय द एफर्ट, कि जो प्रयास के कारण हो रहे थे, यानी कि जो लिखने के प्रयास के कारण हो रहे थे, उन्हीं के साथ ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, कि एक्सप्रेस करने के लिए उसको करना पड़ा हिज आइडियाज, अपने विचारों को, यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, जो उसको करना पड़ा, ठीक है, क्या करना पड़ा ये, तो अपने भावों को प्रयास के साथ क्या करना, इसको क्या कर दिया, रिंकल कर दिया, मतलब झुर्रियों टाइप का कर दिया, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कुछ सोचते हुए, तो ऐसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ऐसे झुर्रियां पड़ जा रही है, तो इसी के साथ, ठीक है, वो क्या करता है, लिखना शुरू करता है। When he finished, जब वो लिखना समाप्त कर लिया, he went to the windows, कि तब वो खिड़की के पास गया, टू बाई अ स्टैम्प, एक टिकट खरीदने के लिए, कि तब वो जब लेटर को लिखना फिनिश कर लिया, तब वो स्टैम्प खरीदने के लिए वो विंडो के पास जाता है, खिड़की के पास जाता है। विच, जिसे ही लिक्ड, जिसे वो क्या करता है, चाटता है। यानी कि जैसे आप लोग अगर कोई लेटर लिखे हो या कोई कोई चीज पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजे हैं, ठीक है, तो जो टिकट मिलता है ना, ठीक है, तो उस टिकट के पीछे सोल्यूशन लगा होता है, लोग क्या करते हैं, चाटते हैं उसको, ठीक है, तो उसमें जो गीला टाइप का होता है वो रखेंगे तो वो चिपक जाता है। विच ही लिक्ड, जिसे वो चाटता है, एंड देन, और तब, affixed टू द envelope, और उस लिफाफे पर चिपका देता है, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, कि अपने मुट्ठी से एक मुक्का मार के, जैसे वो क्या करता है, मारता है उस पे, तो वो क्या होता है, चिपक जाता है। द मोमेंट, कि जिस क्षण, द लेटर फेल, कि पत्र गिरा, इनटू द मेल बॉक्स, कि उस डाक पेटी में, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो जो पोस्ट मास्टर था वो उसे खोलने के लिए गया, और पोस्ट मास्टर जाता है कि हो सकता है कि उसने भगवान का क्या किया होगा, शुक्र अदा किया होगा, ठीक है, तो वो जाता है देखने के लिए, ठीक है, कि क्या है भाई इस बार लेटर में उसने क्या लिख रखा है, ठीक है, क्योंकि पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, पैसे जुटाकर इसी ने क्या किया था, भेजा था, ठीक है, इसलिए पहले क्या करता है, जाता है देखने के लिए। इट सेड, उस पर लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, करके वह पैसे, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, वह पैसे जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 प्रोसेस रिच मी, केवल 70 पैसे मेरे पास पहुंचे हैं, ठीक है। सेंड मी द रेस्ट, और जो रेस्ट है, यानी कि जो बाकी के पैसे हैं, आप मुझे क्या करिए, भेजिए। सिंस, क्योंकि, आई नीड इट, मुझे यह बहुत ज्यादा जरूरत है, वेरी मच, बहुत ज्यादा, कहता है कि क्योंकि मुझे क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए जो बाकी हुआ जो पैसा है ना, वो आप क्या कर दिए, भेज दीजिए। बट, लेकिन, डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसे मत, मेरे पास मत भेजिए, थ्रू द मेल, डाक के द्वारा, लेकिन आप इन पैसों को डाक के द्वारा मत भेजिए, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो डाक घर के जो कर्मचारी है ना, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, बदमाशों के क्या है, समूह है। ब्रंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है बदमाशों के समूह, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है वो बदमाशों के क्या है, समूह है, इसलिए आप इन पैसों को डाक द्वारा मत भेजिए, यानी कि आप डायरेक्ट आके हमको क्या कर दीजिए, दे दीजिए, ठीक है, लेंचो, आपका आज्ञाकारी लेंच, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पूरी कहानी क्या हो गई, समाप्त। हम लोग ये देखे ना कि कैसे लेंचो की सहायता हुई, और लेंचो, ठीक है, जो सहायता किए, ठीक है, उनको वो क्या बोलने लगा, बदमाशों के समूह बोलने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो स्टोरी है वो क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक है। अगर आपको ये हमारा पूरा का पूरा क्लास समझ में आया हो तो ठीक है, लाइक करिएगा, ठीक है, और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि आप पढ़ें और आपका दोस्त भी पढ़े, ठीक है। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा इंग्लिश, ठीक है, यानी कि 10th का जो आपका सिलेबस है, ठीक है, इसमें प्रोज,
ठीक है, पोइट्री और सप्लीमेंट्री। ठीक है, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री, तीनों का जो जितने चैप्टर है ये पूरा का पूरा आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा, और साथ में ग्रामर भी आपको पूरा का पूरा इस पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और हम आपको ऐसा इस तरीके से आपको ये जो कोर्स है हम लोगों ने डिजाइन किया है कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप हमारे इस पढ़ाए हुए तरीके से और नोट्स से आप क्लास 10th में 95% प्लस मार्क्स आप इंग्लिश में लाएं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, जैसे ये जो चैप्टर हम लोग पूरा कर लिए, ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है ना, शॉर्ट आंसर टाइप, उसको पहले हम लोग लिखेंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, उसके बाद इसका एमसीक्यूज, जो इसका एमसीक्यूज है ना, ठीक है, वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है दोस्तों, अगर आपको रिवाइज करना है तो आप इसको क्विक्स मोड पे डाल के आप रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिवाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप रिवाइज भी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।